अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स जो अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो वो कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैं ये बताते चलूँ कि हमने जो लास्ट लेक्चर किया था वो था हमारे पास गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की हमने जो उसमें एनाटॉमी पढ़ी थी, उसके जो है वो पार्ट्स पढ़े थे और इसकी जो गॉल ब्लैडर की जो हमने फंक्शंस पढ़े थे कि किस तरह से गॉल ब्लैडर फंक्शन करता है, उसकी एनाटॉमी क्या है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी। तो आइए हम लोग जो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास पैथोलॉजीज क्या है गॉल ब्लैडर की। इसमें हमारे पास गोल स्टोन आ जाता है, यानी कि पित्ते की पथरी आ जाती है। फिर इन्फ्लामेशन या कोलिसिस्टाइटिस। कोली का मतलब होता है हमारे पास गॉल ब्लैडर। ये हमारे पास मेडिकल टर्म्स होती हैं जो हम हर ऑर्गन में जो यूज होती हैं। तो गॉल ब्लैडर की जो वो टर्म है वो कोली है, तो कोली मीन गॉल ब्लैडर। तो कोलिसिस्टाइटिस यानी कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाना। आइटस मतलब इन्फ्लामेशन। किसी भी वर्ड के अगर अगर आई एस लग जाए तो वो आइटस मीन इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा। तो तो इसमें कोलिसिस्टाइटिस यानी कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाना। ये इसमें हम पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रोलोसिस। कोलेस्ट्रोलोसिस क्या है कि गॉल ब्लैडर में जो है वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। तो ये किस वजह से बढ़ता है ये हम पढ़ेंगे। फिर गॉल ब्लैडर पॉलिप पढ़ेंगे। कोलिडोकोलिथियासिस, ये भी जो एक स्लज है, ये भी गॉल ब्लैडर की भी, इसमें भी गॉल ब्लैडर ही होता है। कोलिडोकोलिथियासिस। गॉल ब्लैडर कैंसर। स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, ये भी हम पढ़ेंगे। कैलकुलस गॉल ब्लैडर डिजीज, ये भी एक स्टोन की डिजीज है। गैंग्रीन ऑफ द गॉल ब्लैडर और एब्सेस ऑफ गॉल ब्लैडर, स्लज ऑफ गॉल ब्लैडर, ये हमारे पास सारी पैथोलॉजीज हैं गॉल ब्लैडर की। वर्म्स ऑफ गॉल ब्लैडर, पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर और मास ऑफ गॉल ब्लैडर, ये सारी जो हमारे पास 14 जो है वो गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजीज हैं। इनको जो हम लाइन वाइज जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम उनको पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोलिलिथियासिस या गोल स्टोन। कोलिलिथियासिस क्या है? गोल स्टोन develops when substance in the bile such as cholesterol, bile salts and calcium from hard particles that block the passageway to the gallbladder. gallstone क्या डेवलप कब डेवलप होता है? जब सब्सटेंस जो होते हैं बाइल में, यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बाइल सॉल्ट्स एंड कैल्शियम, तो ये सारी चीजें जब जो है वो डेवलप होंगी गॉल स्टोन में, तो ये क्या करती हैं कि जो गॉल ब्लैडर का जो पासेज वे होता है उसको ब्लॉक कर देती हैं और ये फॉर्म जो हार्ड पार्टिकल्स को फॉर्म करती हैं। ह्यूमरस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू योर रिस्क ऑफ गॉल स्टोन दैट दीज इंक्लूड्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपके गॉल स्टोन के रिस्क फैक्टर्स को। तो जिसमें हमारे पास आ जाते हैं बीइंग ओवरवेट या ओबेस। कोई अगर ओवरवेट है या ओबेस यानी कि मोटा है तो उसको भी जो है वो गॉल स्टोन हो सकता है। ईटिंग अ हाई फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, अगर कोई हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहा है या हाई फैट डाइट ईटिंग खा रहा है कुछ, तो उसको भी जो है वो गॉल स्टोन हो सकता है। हैविंग डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है फैमिली, तो उनको भी जो है वो गॉल स्टोन हो सकता है। बीइंग एज 60 ईयर्स और ओल्ड, अगर कोई जो 60 एज में है या उससे ज्यादा के साल के हैं तो उनको भी गॉल स्टोन हो सकता है। टेकिंग मेडिसिन दैट कंटेन एस्ट्रोजन, ऐसी मेडिसिन जो कि एस्ट्रोजन कंटेंट करती हैं तो वो मेडिसिन लेने से भी जो है वो गॉल स्टोन हो सकता है। अब देखें, अगर कोई एस्ट्रोजन कंटेंट मेडिसिन ले रहा है तो उस मेडिसिन से क्या होता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का सैचुरेशन इंडेक्स जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो अगर वो इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि गॉल स्टोन होगा। और ये क्या करती हैं कि बाइलरी आर्किडोनोट जो होते हैं उनको भी इंक्रीज करती हैं मेडिसिन। तो अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट और कैल्शियम होता है गॉल ब्लैडर में। तो अगर हम ये एस्ट्रोजन कंटेंट जो है वो मेडिसिन लेंगे तो ये सारी इन चीज़ों को जो है इंक्रीज कर देंगी, जिससे जो हमें गॉल स्टोन जो है वो डेवलप हो सकता है। हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ गॉल स्टोन, अगर फैमिली में किसी को पहले गॉल स्टोन था तो हो सकता है कि बाकी की जो किसी को भी जो है उसकी फैमिली में गॉल स्टोन हो सकता है। अब ये मेरे पास आ रहे हैं तीन जो है वो
इसमें साइन सिम्टम्स लिखे हुए हैं जो कि डायबिटीज़ में होते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनकी जो सिम्टम्स होंगे वो 3 चीज़ें होती हैं जिससे हमें जो है वो पता चलता है कि जो है वो डायबिटीज़ है। अब 3 चीज़ें कौन सी है हमारे पास? पहला है पॉलीफेजिया, यानी कि भूख ज़्यादा लगती है। लोग जो है वो बार-बार खाना खाने लग जाते हैं। पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है। देन है पॉलीयूरिया, जिसमें यूरिन का बार-बार आना, कि बार-बार जो यूरिन को उनको यूरिन लगता है तो बार-बार जो वो यूरिन पास आउट करने के लिए जो अर्ज होते हैं उन लोगों को। तो ये 3 चीज़ें जो हमारे पास आती हैं डायबिटीज़ में। अब आ जाता है हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस और इन्फ्लेमेशन। कोलिसिस्टाइटिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर डिजीज। कोलिसिस्टाइटिस क्या है? ये एक जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है गॉल ब्लैडर की। इट प्रिवेंट्स इटसेल्फ एज ईदर ऑन अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ये जो है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है खुद को ही अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने से गॉल ब्लैडर की। Acute cholecystitis क्या है? Acute cholecystitis is generally caused by gallstone. Acute cholecystitis जो है वो gallstone से caused होता है, but it may also be the result of tumor और various other illnesses. पर ये क्या है? इसकी जो है वो ये जो है वो किसी भी ट्यूमर या किसी भी अदर इलनेस की वेरियस की वजह से जो है वो हो सकता है। इट में प्रेजेंट विथ पेन इन द अपर राइट साइड या अपर मिड। सही। अब इसमें पेन क्या होगा कि ये जब हमें गोल्ड स्टोन होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पेन होती है डिजीज तो पेन तो जरूर होता है, पर इसमें क्या होगा कि हमें जो पेन होगा वो होगा जो एब्डोमेन है हमारे पास, एब्डोमेन का जो अपर राइट साइड और अपर लेफ्ट साइड, तो इन दोनों साइड पे जो हमें पेन होगा, या तो अपर राइट में होगा या अपर लेफ्ट में होगा। मैं आपको जो है वो एक डायग्राम से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एब्डोमेन का डायग्राम है, सही है। अब ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर जो है हमारे पास ये इस साइड पे आता है, ये लिवर है और ये गॉल ब्लैडर। अब अगर हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन है या कोई भी अदर डिजीज है तो क्या होगा कि हमें ये यहाँ पे जो पेन होगा अपर राइट में, ये अपर राइट है हमारे पास, तो ये यहाँ पे पेन होगा या फिर हमें ये अपर मिड में होगा। तो ये 2 जगह हैं, अगर कोई गॉल ब्लैडर की डिजीज है तो इन 2 जगह में किसी भी जगह हमें जो है पेन हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो डायग्राम से अच्छे से समझ आ गया होगा। द पेन अकर टेंड्स टू राइट साइड आफ्टर अ मील and ranges from sharp ranges to dull aches that can radiate to your right shoulder. पेन क्या होगा? पेन जो है वो आपकी जो राइट साइड पे जो है वो होगा, तो उससे जो है वो खाने के बाद, आफ्टर अ मील खाने के बाद जो वो शार्प में होगा, मतलब ज्यादा आपको होने लगेगा, फिर ज्यादा से आपको कम में होगा, ज्यादा होते होते कम होगा, और ये क्या करेगा? रेडिएट हो सकता है कि ये जो आपके एब्डोमेन से होते हुए जो है आपके राइट मतलब आपके शोल्डर तक भी जा सकता है। अक्यूट कैन ऑल्सो कॉज्ड, अगर अक्यूट आपको इन्फ्लेमेशन है तो वो क्या कॉज करेगी? फीवर होगा, उसमें आपको नोजिया होगा, दिल खराब होगा आपको, और वोमिटिंग, उल्टियाँ होगी, जॉन्डिस होगा, और जॉन्डिस यानी कि पीलिया होगा, और डिफरेंट कलर्स ऑफ स्टूल, आपको जो कलर्स की जो डिफरेंट स्टूल्स की जो है वो कलर्स जो आपको चेंज होंगे स्टूल के। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस क्या है हमारे पास? आफ्टर सेवरल अटैक्स ऑफ अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस द गॉल ब्लैडर विल श्रिंक एंड लूज इट्स एबिलिटी टू स्टोर एंड रिलीज बाइल, एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग में अकर। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में क्या है कि कई बार जो है वो अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होने के बाद गॉल ब्लैडर क्या है, ये श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, और ये जो है अपनी जो स्टोर करता है बाइल को रिलीज और स्टोर करता है, तो उसकी एबिलिटी भी जो है वो लॉस हो जाएगी इसके बार बार जो है वो होने से। तो इसमें भी क्या होगा कि क्रोनिक में भी एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया और वोमिटिंग भी जो है वो हो सकती है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये टॉपिक जो हमारे पास बहुत लेंथी है तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह हम इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो कवर करते जाएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को जल्दी शेयर करूंगी।
तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।